तो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाचन तंत्र। मतलब हमारे शरीर में जो भी खाना खा लेते हैं, जो भी मतलब भोजन करते हैं जो हम लोग, तो वो हमारे शरीर में कैसे पचता है उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पाचन तंत्र। कुछ भी साग सब्जी माड़ भात रोटी टोटी जो भी हम लोग खाते हैं वही सब मतलब हमारे शरीर में कैसे पचता है, तो इसी के बारे में टॉपिक है। चलो वीडियो को देखते हैं आगे की ओर। उससे पहले बता दें तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना ही मत, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं, और हमारे चैनल में इसी प्रकार का वीडियो आपको लोग को मिलते रहे। तो हमारा खाना बेसिकली सबसे पहले हम लोग मुंह में खाते हैं, हाँ कि नहीं। तो मुंह में खाने के बाद यहाँ मुख मतलब मुंह में हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद चल जाता है यहाँ पर, मुंह यहाँ पर है, उसके बाद हम लोग खा लेते हैं तो ये चल जाता है ग्रास नली, जो कि यहाँ पर ग्रास नली में चल जाता है। खाना खाते हैं वो किस सिस्टम से हमारे शरीर में जाता है और पचता है, तो वही सब डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा जाता है मुख में, मतलब मुंह में हम लोग खाते हैं जो भी, तो वही वाला हमारे शरीर में चला जाता है, और हम लोग को मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन मिल जाता है, और हम लोग को ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो चलो किस सिस्टम से हमारे शरीर में वो मतलब सड़ता गलता है पचता है बोले तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मुंह में खाना ले लेते हैं ऑलरेडी कुछ भी, उसके बाद ग्रास नली में चल जाता है। ग्रास नली यहाँ पर, मुंह है यहाँ पर, उसका ग्रास नली, उसके बाद यहाँ पर है अमाशय बोले तो पेट, उसका छोटी आंत में यहाँ पर आ जाता है, छोटी आंत ऐसे। उसके बाद छोटी आंत से हमारा खाना चल जाता है बड़ी आंत में, ऐसे बड़ी आंत से चल जाता है हमारा गुद्दा में, जो कि ऐसे गुद्दा, यहाँ पर यहाँ से नीचे गुद्दा मतलब लैट्रिन के रास्ते हमारा, जो कि हमारा बाहर हो जाता है। तो इस माध्यम से हमारा जो भी खाना होता है पचकर मतलब बाहर हो जाता है, और हम लोग को ऊर्जा मिल जाता है। तो ऊर्जा पचाने के लिए भी तो मतलब एसिड की जरूरत है, जो भी कुछ ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि की मदद से हमारा खाना पचता है। तो चलो वो ग्रंथि आप लोग को बता दे रहे हैं। तो पहला ग्रंथि है लार ग्रंथि, जो कि ये फर्स्ट वाला लार ग्रंथि, जो कि हम लोग का मुंह में पाया जाता है। मुंह में लार ग्रंथि पाया जाता है, इसकी मदद से हम लोग पूरा दांत के माध्यम से हम लोग कुचलते हैं, धकेलते हैं जो भी। उसके बाद ये लार ग्रंथि हमारे मुंह में है, तो इसी की मदद से बहुत हेल्प होता है पचाने में। उसके बाद जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, अब जठर ग्रंथि जो कि हमारे पेट में पाया जाता है, हमारे पेट में जठर ग्रंथि पाया जाता है, उससे भी मतलब पचता है। उसके बाद तीसरा है लीवर और पित्ताशय। लीवर कहाँ है देखो, हमारा पेट के दाहिने ओर है लीवर और पित्ताशय। उसके बाद यहाँ पर है अग्नाशय है, यहाँ पर है लीवर और पित्ताशय। लीवर और पित्ताशय जो कि राइट साइड है, और अग्नाशय है, अग्नाशय यहाँ पर लेफ्ट साइड है। तो उसके बाद है आंतरिक ग्रंथि, जो कि आंतरिक ग्रंथि छोटी आंत में, जो कि ऐसे बहुत ही छोटी छोटी ग्रंथि पाया जाता है, जिससे हमारा खाना पूर्ण रूप से पचता है। तो चलो आगे की ओर देखते हैं, और एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं हमारा खाना कैसे मतलब किस सिस्टम से जाता है। सबसे पहले मुंह में, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद पेट में, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद गुद्दा में। सबसे पहले देखो मुंह में ग्रास नली, मुंह में ग्रास नली, अमाशय बोले तो पेट, छोटी आंत ये बड़ी आंत, उसका गुद्दा। तो इस सिस्टम से हमारा खाना आता है, और ये पाचन ग्रंथि की मदद से हमारा खाना पचता है। लार ग्रंथि मुंह में, जठर ग्रंथि पेट में, अमाशय, उसके बाद लीवर और पित्ताशय, उसके बाद
अग्नाशय, उसका अंतरिक ग्रंथि, ये सब मिलकर हमारे खाना को पचाते हैं और हम लोग को सुबह सुबह फ्रेश होने में अच्छा लगता है और इसी की वजह से हम लोग को मतलब ऊर्जा मिलता है। अगर ये भी हमारा एक मशीन है, जिस तरह एक क्रेशर में इतना बड़ा बड़ा बोल्डर को मतलब बहुत बड़ा होता है जो कि उसको छोटा 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 करके इतना गिट्टी या चिप या बालू के रूप में निर्माण किया जाता है। आप लोग शायद देखे होंगे, जैसे सबसे पहले बोल्डर जो कि मजदूर के द्वारा वो फोड़ दिया जाता है, उसके बाद क्रेशर में डाल दिया जाता है, उसके बाद क्रेशर के मुंह मतलब हमारा मुंह समझो, उसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद डालने के बाद ग्रास नली मतलब उसमें एक नली जैसे होता है जो कि उसके होते हुए फीता में चला जाता है। उसके बाद फीता में चलने के बाद एक मोटर लगा हुआ है जिसके मदद से फीता चलता है। तो हमारे ये तो मतलब मशीन है जिसके वजह से हम लोग चलते फिरते हैं, तो चलता है। उसके बाद वहाँ पर एक मशीन है पीसने वाला, जो कि वही मशीन से पीसता है और इधर उधर मतलब जाली के माध्यम से वहाँ पर अलग हो जाता है। मतलब ये पिसाने का काम करता है। ठीक हमारा शरीर भी उसी तरह हमारा एक ही नाली से तो आता है, लेकिन यहाँ पर काट कूट के सब अलग अलग मतलब महीन हो जाता है, पूरा रद्दी रद्दी हो जाता है और लेटरिन के रूप में हम लोग फ्रेश हो जाते हैं सुबह। तो आहार नल की लंबाई 32 फीट होती है। अगर मीटर में देखें तो 9 मीटर होते हैं। तो अब आहार नल हो गए। अब पढ़ते हैं आगे की ओर लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो कि इनमें 3 जोड़ी ग्रंथि पाया जाता है। तो पहला पेरोटिड है जो कि सबसे बड़ा ग्रंथि है। उसके बाद है सबलिंगुअल और तीसरा है सबमेंडिबुलर। सबमेंडिबुलर जो कि 3 ग्रंथि हैं। पहला है पेरोटिड, उसके बाद दूसरा है सबलिंगुअल, उसका सबमेंडिबुलर जो कि 3 ग्रंथि पाया जाता है। तो ये लार ग्रंथि में 3 जोड़ी ग्रंथि पाया जाता है। उसके बाद अब आगे देखें जो कि दूसरा है, इनमें कितना प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। तो इनमें एंजाइम 4 प्रकार का पाया जाता है। एंजाइम तो पहला एंजाइम है लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम विशेषकर इनको मतलब विषाणु जो कि घातक विषाणु से हम लोग को रक्षा करता है। लाइसोसोम जो कि इनका काम है केवल मतलब लार ग्रंथि का बात कर रहे हैं, जो कि मुंह में लार ग्रंथि जो पाया जाता है मुंह में, उसके अंदर मतलब 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। तो पहला एंजाइम है लाइसोसोम जो कि इनमें जो भी हम लोग खाते हैं मतलब कोई कोई बिना धो भी खा लेते हैं ना। अरे बहुत लोग खाते भी होंगे, जैसे क्या बोलते हैं, कोई मिठाई उठाई उतना वैसे भी खा लेता है बहुत कोई। शायद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, कोई कोई खा लेता है उसके, तो उसमें बहुत सारे हाथ में वायरस होते हैं, चाहे खुला में कुछ भी सामान सब रहता है वैसे हम लोग खा लेते हैं। तो इसीलिए उसमें मतलब विषाणु से रक्षा के लिए लाइसोसोम में पाया जाता है। तो अब टर्मलिन और ये डायस्टेज जो कि इनका दोनों एक ही काम है, दोनों का एक ही काम है पचाना। तो दोनों का एक ही काम है पचाना। जैसे हमारा जो कि होता है मंड जो कि चोकर सब गेहूं में मतलब और कोई भी मक्का वगैरह में, तो वही सब पचा देता है। तो ये विशेषकर टैमलिन और डायस्टेज का काम है पचाना। अब 1 2 3 ये सब तो हो गया लाइसोसोम टाइप टैमलिन, उसके बाद डायस्टेज। अब म्यूकस मतलब जो भी हम लोग खाते हैं उसको चिपचिपा बना देना, मुलायम बना देना, ताकि खाने में आसानी हो। और मतलब अगर सूखा सूखा मतलब रहेगा तो हम लोग को मतलब थोड़ी ना खा सकते हैं, मतलब खा सकते हैं बट क्या होता है ना, चिपचिपा नहीं बना देगा तो
अंदर खाने में दिक्कत होगा, इसीलिए म्यूकस बना देता है चिपचिपा भोजन को। अब चलते हैं आगे की ओर। दूसरा ग्रास नली। अब मुंह मतलब मुख तो हो गया, अब ग्रास नली में आते हैं। अब ग्रास नली, मुख हो गया, अब ग्रास नली। तो ग्रास नली में देखो, इनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर लगभग होती है। 25 सेंटीमीटर, यहाँ 25 सेंटीमीटर होती है। अब ग्रास नली 25 सेंटीमीटर होते हैं। इसमें एग्जाम में पूछ लेता है कि ग्रास नली में पाचन होता है, तो नहीं होता है ग्रास नली में। अरे भाई, इसमें ग्रास नली में पाचन कैसे होगा? नहीं होगा। तो ग्रास नली से होकर हमारा जो भी भोजन आता है आमाशय, बोले तो पेट में, तो आमाशय में आता है जो भी ग्रास नली के माध्यम से, तो वो अचानक से थोड़ी ना आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। जो भी हम लोग खाते हैं फट से जाएगा तो धड़म से पेट में जाएगा और आवाज़ भी करेगा धड़म। तो इसीलिए धीरे धीरे, मतलब आप जितना भी हड़बड़ के खाओ ना, स्पीड थोड़ी जाएगा, वहाँ धीरे 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 जाएगा। अगर उतना जोर हम लोग जैसे खा लेंगे, अचानक से आ जाएगा पेट में, तो हमारा पेट भी एकदम फट जाएगा, उतना जोर दर्द करेगा, हाँ कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग का मतलब बॉडी ही ऐसे कंट्रोल करके भगवान ने बनाया है, जो कि हम लोग जितना भी स्पीड से खाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग मतलब नहीं खा सकेंगे। हम लोग यहाँ मुंह में तो डाल सकते हैं, लेकिन उधर ग्रास नली के माध्यम से नहीं ले जा सकते हैं, वहाँ धीरे धीरे जाएगा आमाशय में, जो कि पेट में। उसके बाद बोलस, ये विशेषकर बोलस का काम है, जो कि हम लोग मतलब कोई भी चीज़ खाना के साथ मिल गया है और मतलब कंकड़ पत्थर सब मिल गया, तो उसको बाहर निकलते हैं, उसको बोलस बोलते हैं। अब देखेंगे आमाशय, जो कि आमाशय बोले तो पेट। तो पेट अलग से बना दिए हैं। पेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पेट। तो पेट में हमारा भोजन 4 घंटा रहता है। पेट में हमारा भोजन 4 घंटा तक रहता है। और कोई कोई, अरे समझो ना, 4 घंटा तक जब हमारे पेट में भोजन मतलब कुछ जो भी खाते हैं 4 घंटा तक रहेगा, और पार्टी शादी में कोई कोई 1-1 घंटा, आधा 5 मिनट में खाते रहेगा, तो बताओ हम लोग का पेट का क्या हाल होगा। तो इसीलिए हमारा जो भी खाना है पेट में, वो 4 घंटा तक रहता ही है। तो 4 घंटा तक रहता है, खाने की क्या ज़रूरत है। तो चलो ये अलग बात हुआ। लेकिन हमारे पेट में जो कि इनका 3 भाग है, 3 भाग। पहला है कार्डियक, जो कि ये वाला है कार्डियक। दूसरा प्लांडिक, ये वाला है। और पाइलोरिक, ये वाला है। तो 3 भाग है। तो पहले देखते हैं कार्डियक को। कार्डियक विशेषकर जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है। और उसके बाद ये, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब एक एसिड है, तो ये मतलब एसिड मतलब तोड़ फोड़ करना, मतलब कोई भी चीज़ अगर किसी दूसरे रूप में तोड़ देना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यही काम है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग जो भी खाना मतलब खाना खा लेते हैं, तो हमारे पेट में आता है, तो 4 घंटा रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पचा देता है, और उसमें जो भी मतलब हमारे मुंह में जो वायरस मर सका, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से यहाँ पर मर जाता है। यहाँ पर 4 घंटा तक रहेगा ना, तो मर ही जाएगा। दूसरा प्लांडिक, जो कि यहाँ पर भोजन को रोक के रखता है, बोले ना 4 घंटा तक, तो रोक के रखता है। और यहाँ पर जो भी हम लोग खाना खाते हैं, अगर खाना नहीं रहता यहाँ पर, ऐसे मतलब काटानुमा जैसे रूजी रहता है, रूजी जो कि काटानुमा जैसा है। अगर वहाँ पर खाना नहीं रहेगा, हाँ कि नहीं, खाना नहीं रहेगा, तो हम लोग जब नहीं खाते हैं ना, तो पेट कैसे दर्द करता। तीसरा है पाइलोरिक। तीसरा पाइलोरिक, जो कि इनका काम है, पाइलोरिक का है जठर ग्रंथि, इसमें जठर रस पाया जाता है। जठर ग्रंथि में जठर रस पाया जाता है। 2 प्रकार का रस निकलता है, एक रेनिन, एक पेप्सिन। रेनिन का काम है दूध को दही में बदल देना, और पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।